जय हिंद दोस्तों। आइए हम लोग चर्चा करते हैं भारत का संविधान। भारत के संविधान में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं भारत 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 का संविधान। भारत के संविधान में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं मूल संविधान। मूल संविधान में देखते हैं मूल संविधान। मूल संविधान मूल संविधान मूल संविधान में क्या है कि इसमें 22 भाग 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद है। क्या है? 395 अनुच्छेद है। भारत के संविधान का मूल संविधान में देखेंगे। मूल संविधान में क्या है? 22 भाग है, 8 अनुसूची है, 395 अनुच्छेद है। अब देखते हैं वर्तमान संविधान। वर्तमान संविधान में क्या है कि इसमें लगभग 25 भाग और 12 अनुसूची और 470 अनुच्छेद जोड़े गए हैं। कितने हैं? 470 अनुच्छेद हैं। तो देखते हैं मूल संविधान हमारा जो है उसमें 22 भाग 8 अनुसूची और 395 अनुच्छेद है, लेकिन वर्तमान संविधान में 22 भाग 12 अनुसूची और 470 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 470 अनुच्छेद हैं। अब देखते हैं हम लोग पढ़ेंगे मूल संविधान के बारे में। मूल संविधान के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे भाग को, फिर अनुसूची को, फिर पढ़ेंगे अनुच्छेद को। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद नहीं, भाग एक देखेंगे। भाग एक में क्या कहा गया है? भाग एक में कहा गया है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग एक में कहा गया है संघ एवं राज्य क्षेत्र। क्या है? भाग एक में कहा गया है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र। ये कहां से कहां तक है? ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है। कहां से कहां तक है? अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक है। क्या है ये? भाग 1। इसमें देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं बारी बारी से अनुच्छेद को। अनुच्छेद 1। अब देखिए अनुच्छेद 1 में क्या कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। क्या है? भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों का संघ है। अब देखिए ये संघ भी 3 प्रकार से होते हैं, तो उसको भी बारी बारी से देखते हैं। पहला है परिसंघ, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं कॉन्फेडरेशन। ठीक। दूसरा है संघ। इसको कहते हैं फेडरेशन। तीसरा है संघ। ये भी क्या है? संघ, लेकिन इंग्लिश में क्या कहेंगे? यूनियन इसको कहते हैं। अब इन तीनों के बारे में हम लोग समझेंगे। कन्फेडरेशन मतलब क्या होता है? वह देश जो आसानी से टूट जाए उसे क्या कहते हैं? कॉन्फेडरेशन। अब देखते हैं फेडरेशन मतलब कहते हैं जो आसानी से न टूटे। फेडरेशन मतलब होता है जो आसानी से न टूटे। जैसे कि इनके बीच में कोई ना कोई संधि हुई रहती है जिसके कारण ये नहीं टूटता है। एक तीसरा है यूनियन मतलब क्या है कि एक देश कई राज्यों का समूह होता है, संघ होता है, जो ये कभी टूट ही नहीं सकता है। अगर कोई देश है जिसमें, अगर भारत देश ही है, अगर वो चाहे कि गुजरात चाहे कि हम अलग देश अपना बना ले, तो वो भारत से अलग नहीं हो सकता है, क्योंकि हमारा भारत देश क्या है? यूनियन है। तो आप क्वेश्चन ऐसे पूछेगा भारत राज्यों का क्या है? ऑप्शन दे देगा परिसंघ, कॉन्फेडरेशन,
संघ फेडरेशन, संघ यूनियन, आई दे देगा इनमें से कोई नहीं। तो अब देखिए इसी में लड़के कंफ्यूज होते हैं। परिसंघ तो समझ में आ गया, संघ संघ दोनों का हिंदी सेम है, लेकिन सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या है, फेडरेशन। फेडरेशन मतलब जो आसानी से ना टूटे, टूटेगा लेकिन आसानी से न टूटे। यूनियन है, यूनियन जो टूटबे ही नहीं करेगा, जिसमें का हमारा क्या है, भारत है। तो ऑप्शन नंबर तीसरे पे सी पे दिया रहेगा यूनियन, संघ। तो आप किसको मारेंगे, ऑप्शन नंबर सी को मारेंगे। अब देखते हैं अनुच्छेद, अनुच्छेद 3 सॉरी अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में क्या कहा गया है, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद, अनुच्छेद 2 में कहा गया है संसद, संसद विदेशी, विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। अनुच्छेद 2 सॉरी ये अनुच्छेद, ये क्या है, अनुच्छेद 2 है, अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 में ये कहा गया है कि संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। जैसे 16 मई, जैसे 16 मई 1975 को सिक्किम को, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया, किया गया। अब देखिए अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि संसद विदेशी राज्यों को भारत में मिला सकती है। जैसे 16 मई 1975 को सिक्किम राज्य, सिक्किम को भारत में मिला लिया गया। ये देश का, भारत देश का चौथा राज्य बन गया, 22वां राज्य बन गया, क्योंकि सिक्किम पहले एक आजाद देश हुआ करता था। सिक्किम क्या हुआ करता था, पहले एक आजाद देश हुआ करता था, लेकिन चाइना की चढ़ाई करने की वजह से सिक्किम भारत में मिल गया, जो 16 मई 1975 को 16 मई 1975 को भारत का 22वां राज्य घोषित कर दिया गया। ये 36वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको क्या किया गया था, जोड़ा गया था। अब देखते हैं अनुच्छेद 3, अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद 3। अनुच्छेद में क्या कहा गया है कि संसद के, अनुच्छेद कहा, अनुच्छेद 3 में कहा गया है संसद, संसद वर्तमान राज्य, वर्तमान राज्यों में तोड़ फोड़ कर सकती है। संसद, देखिए अनुच्छेद 3 में कहा गया है कि संसद वर्तमान राज्यों में तोड़फोड़ कर सकती है। अब वर्तमान राज्यों में तोड़फोड़ कर सकती है, जैसे उत्तर प्रदेश का, अगर उत्तर प्रदेश को 2 भागों में तोड़ना चाहे तो संसद कर सकती है। उत्तर प्रदेश का नाम बदलना चाहे तो संसद कर सकती है। जैसे उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल प्रदेश रखना चाहे तो रख सकती है। गुजरात को 2 भागों में बांटना चाहती है तो बांट सकती है। उत्तर प्रदेश की राजधानी मध्य प्रदेश के, उत्तर प्रदेश की सीमा और मध्य प्रदेश की सीमा से अगर जोड़ना, बढ़ाना चाहते हैं तो संसद उसको बढ़ा सकती है। जैसे किसी भी राज्य, किसी भी राज्य का नाम सीमा परिवर्तन कर सकती है। देखिए अनुच्छेद 3 में क्या कहा गया है, संसद वर्तमान राज्य में तोड़फोड़ कर सकती है। संसद वर्तमान राज्य में तोड़फोड़ कर सकती है। ये भारत के अंदर जितने भी राज्य हैं उनमें किसी राज्य का नाम चेंज कर सकती है, सीमा में परिवर्तन कर सकती है, यानी वर्तमान राज्यों में तोड़फोड़ कर सकती है। अब देखते हैं अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 4 के बारे में समझेंगे।
अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4 क्या कह रहा है, अब देखते हैं। अनुच्छेद जो 4 है, 4 में कहा गया है कि जब संसद अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में कोई कार्यवाही कर रही हो, तो में कोई कार्यवाही कर रही हो तो कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। इसको क्या करते हैं, 50% वोटिंग पे संसद द्वारा क्या कर लिया जाता है, पारित कर लिया जाता है, पास कर दिया जाता है। ठीक, अब इसको समझते हैं। देखिए अनुच्छेद 4 में क्या कहा गया है, जब संसद अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में कोई भी कार्यवाही कर रही हो, तो उसमें जब अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में संसद कोई भी कार्यवाही कर रही है तो उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, और इसको 50% वोटिंग पे क्या कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। आई होप कि भाग 1 और अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ गया है। अगर आपको समझ में आ गया है तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।